वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर को, उनकी कृपाओं को, उनकी करुणाओं को, उनकी व्यवस्था, उनके नियमों को, उनसे मिले इस जीवन को, जीवन में मिले नाना पदार्थों को, शरीर को, शरीर के भीतर के अंग प्रत्यंगों को, संसार को, संसार में प्रभु से मिली नाना वस्तुओं को, पदार्थों को, संपदा को, संपत्ति को, सबको विचारते हुए, सबका चिंतन मनन अवलोकन करते हुए अपने हृदय में, अपने अंतःकरण में ये भाव लाएं कि इन सब के बनाने वाले परमात्मा है। ये खोज करें, चिंतन करें, इस बात को तात्विक रूप से समझें, पक्का करें कि इस जगत के बनाने वाले प्रभु हैं, शरीर के बनाने वाले प्रभु हैं, पल पल नई नूतन श्वास देने वाले, जीवन की रक्षा करने वाले प्रभु हैं। इस बात के, इस भाव के संस्कार इतने प्रबल होने चाहिए कि स्वप्न में भी ये भाव रहे कि जीवन प्रभु का है। स्वप्न में भी गलत दिशा में, गलत भाव में अपना मन न चला जाए। स्वप्न में भी ये ख्याल में रहे कि जीवन प्रभु का है, पल पल का जीवन का रक्षा करने वाला प्रभु है। हर पल इस जीवन का, जगत का, समस्त विश्व का, पूरे ब्रह्मांड का स्वामी परमात्मा है। इस भाव को अपने भीतर प्रगाढ़ करने के लिए और इस भाव को जीवन में अनुभूति की आंख खोलकर सर्वत्र महसूस करने के लिए जिस किसी आसन आलती पालथी में आप बैठे हैं उसे व्यवस्थित कर लें। कमर, पीठ और गर्दन को सीधा रखें और सहज रखें। दोनों हथेलियों को गोद में व घुटनों पे रखें। नेत्रों को बंद और पलकों को सहज रखें। तदुपरांत सिर से लेकर पांव तक, पांव से लेकर सिर तक पूरे शरीर को, पूरी देह काया को अनुभव करें।
शरीर में सर्वत्र अनुभव करने वाला चेतन आत्मा हम हैं। अनुभव करते हुए ये साथ ही साथ अपने भीतर भाव रखें कि ये अनुभव करने वाला शरीर में कौन है, तो भीतर से एक ही उत्तर अनुभूति देगी कि ये तो मैं ही हूं। फिर चिंतन करें शरीर का, तो सिर से पांव तक पूरी देह को अनुभव करें। बाहर से भीतर आने वाली श्वास को धीरे धीरे लें और धीरे धीरे भीतर लेते हुए उसे अनुभव करें। श्वास को अनुभव करने वाले को और श्वास को बनाने वाला परमात्मा है। शरीर को बनाने वाला परमात्मा है। शरीर के सब अंग प्रत्यंगों को बनाने वाला परमात्मा है। दोनों कानों को, आंखों को, घ्राण को, मुख, वाणी, रसना को, त्वचा को, हस्त, पाद, सब कर्म इंद्रियों को, चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, रसना, त्वक, सब ज्ञानेंद्रियों को, चित्त, अहंकार, बुद्धि, मन, सब अंतःकरणों को, महतत्व से लेकर चित्त की वृत्तियों से लेकर स्थूल पांच भौतिक तक की सब दुनिया को बनाने वाला परमात्मा है। कल हमने चित्त की वृत्तियों से लेकर पंचभूतों की रचना तक का ध्यान में चिंतन किया था। आज हम उससे आगे करें, लेकिन उससे पहले 5 मिनट स्वयं को भगवान में तल्लीन करें और भगवान की भक्ति करें। जीवन को अनुभव करें। जीवन जन्म से मृत्यु के बीच का जो काल है, इस काल में जो आत्मा की देह के साथ में जो उपस्थिति है, इसको जीवन कहते हैं। इसमें जो आपके पास में है, जो आपको मिला है शरीर के प्रयासों से, वो सब परमात्मा का है। शरीर भी परमात्मा का है। कर्म करके पाया आपने, लेकिन जो भी पाया उस सब को बनाया परमात्मा की व्यवस्था और नियमों से बनाया। बलि मनुष्य ने भी बनाया है, तो मनुष्य के शरीर को, उसकी बुद्धि को, उसके हाथ पांवों को, सबको बनाया परमात्मा ने। जो भी जल से, अग्नि से, पृथ्वी से, वायु से, सूर्य के प्रकाश से, चंद्रमा की चांदनी से बना है, जो भी औषधियों से, वनस्पतियों से, फल सब्जियों से बना है, जो भी सोने से, चांदी से, पारा से, सीसा से, हीरे जवाहरात से, स्टील से, जर्मन से, जो भी कुछ लोहे से बना है, वो सब परमात्मा से बना है। ये सब बनाया भले ही हमने है, पर इन सब को बनाया परमात्मा ने। तो इस भाव में आकर पूरे जीवन में प्रभु को ओतप्रोत अनुभव करें। जीवन में, जगत में सर्वत्र उनकी सृष्टि, उनकी व्यवस्था, उनके नियम, उनके कार्यों को अनुभव करें और अपने आत्मा को प्रभु के प्रति कृतज्ञता में युक्त अनुभव करें। मैं मौन होता हूँ
5 मिनट आप धीरे धीरे श्वास लेंगे, उसे रोकेंगे, फिर घबराहट होने पर छोड़ेंगे, फिर नई श्वास लेंगे। श्वास को अनुभव करेंगे, दिव्य नाद सुनेंगे, दिव्य प्रकाश देखेंगे। 2-5 बार श्वास लेकर छोड़कर, जैसे ही शरीर में सत्व गुण बढ़े फिर उसे रोकेंगे। बीच बीच में प्रभु नाम का स्मरण करेंगे, मानसिक जप करेंगे और ये सब चिंतन करेंगे। मैं मौन होता हूँ। 5 मिनट आप इस प्रयोग में डूबकर अपने चित्त को इस भाव से संस्कारित करें। ओम कीजिए।
हो हो। इस प्रकार जीवन और जगत में, शरीर और संसार की वस्तुओं में परमात्मा की व्यवस्था, नियम, उनकी कार्य कुशलता, उनकी अद्भुत शक्ति, सामर्थ्य, दूरदर्शिता और अद्भुत उनकी रचना को देखते, विचारते, महसूस करते हुए शरीर को अनुभव करते, दिव्यनाथ को अनुभव करते, दिव्य प्रकाश को देखते, प्रभु नाम का मानस जप जपते हुए चित्त की वृत्तियों से लेकर, महतत्व से लेकर पंच स्थूल भूतों तक की सृष्टि रचना का अवलोकन करते हुए कि प्रभु ने सर्वप्रथम सत्व रज तम नामक प्रकृति के मूल परमाणुओं से महतत्व नामक पदार्थ को बनाया। उस महतत्व से प्रभु ने चित्त को बनाया, जिसमें मनुष्य के जन्म जन्मांतरों के संस्कार रहते हैं। उन्हीं के आधार पर वो चिंतन करता, चीजों को समझता, लोगों को, वस्तुओं को पहचानता, शब्दों को, बातों को समझ पाता है। उस चित्त को प्रभु ने महतत्व से बनाया। फिर महतत्व से दूसरा पदार्थ बुद्धि बनाई। बुद्धि ज्ञान को, चित्त की वृत्ति को कहते हैं। किसी वस्तु की पहचान का जो निर्णय है, उसी का नाम बुद्धि है। अध्यवसायु बुद्धि। फिर उसी महतत्व से अहंकार बनाया। अहंकार मनुष्य शरीर में जो ममकार लाता है कि ये काम मैंने किया, मैं वहां था, मैं वहां से आया, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं तब था, मैं अभी हूं, मैं यहां से ये काम किया हूं, आदि जो अपने बारे में वो जो कथन करता है, अपनी सत्ता को, अपने होने को अहम प्रत्यय से साबित करता है, इसको अहंकार कहते हैं। ये अहंकार अभिमान नहीं है। ये अहंकार यानी मैंने ये किया, मैं ऐसा हूं। ये जो आत्मा के शरीर से जुड़कर उसके कार्यों का बोध आत्मा करता है कि भाई मैंने ये किया, इसी वृत्ति को अहंकार कहते हैं। तो चित्त से ये वृत्ति पैदा हुई, ये अहंकार पैदा हुआ महतत्व से। तो महतत्व से चित्त, बुद्धि और अहंकार पैदा हुआ, जिनमें क्रमशः महतत्व के गुण मौजूद है। यद्यपि महतत्व में सत्व गुण की अधिकता है, पुनरपि उसके अंदर रजोगुण और तमोगुण भी विद्यमान है। महतत्व से बना चित्त सबसे अधिक सात्विकता प्रधान है। बुद्धि सात्विक और राजसिकता प्रधान है, और अहंकार तामसिकता प्रधान है, और सात्विकता और राजसिकता इसमें गुण है। परंतु तीनों गुण तीनों में विद्यमान है। महतत्व में सत्व गुण की अधिकता है, सबसे ज्यादा। इसलिए महतत्व का काम जनाना है। ये आत्मा को मिले सूक्ष्म शरीर का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, अंतःकरण है।
महातत्व से अंतिम अहंकार बना और उस अहंकार के सात्विक अंश से ज्ञानेंद्रियां, उसके राजसिक अंश से कर्म इंद्रियां, उसके सात्विक और राजसिक दोनों को मिलाकर दोनों अंशों से मनस्तत्व और उसके केवल तामसिक अंश से, उसमें भी सत्व रज विद्यमान है, उनसे सूक्ष्म भूत अर्थात तन्मात्राएं बनी। उन तन्मात्राओं से फिर परमात्मा ने पंच स्थूल भूतों को बनाया, पंच स्थूल भूतों के परमाणुओं को बनाया और उन पंच स्थूल भूतों के परमाणुओं को आपस में मिलाकर परमात्मा ने फिर उससे ये चित्र विचित्र जगत रचा, ये सारी सृष्टि रची जो हमारे आजू बाजू सर्वत्र फैली हुई, जिसको हम अपने शरीर के रूप में देखते हैं, जिसको हम पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के रूप में देखते हैं, जिसको हम पहाड़ पर्वत नदियां झरने सागर लहरों के रूप में देखते हैं, जिसको हम पेड़ पौधे लताएं फल सब्जियां कंद मूल औषधि वनस्पति के रूप में देखते हैं, जिसको हम सूर्य चंद्रमा बुध बृहस्पति शुक्र शनि अरुण वरुण पृथ्वी आदि के रूप में देखते हैं, जिसको हम लोहे के रूप में सोना चांदी तांबा पीतल एल्यूमिनियम मोती माणिक्य आदि के रूप में देखते हैं, जिस पांच भौतिक जगत को प्रभु की रचना को हम मिट्टी पत्थर ईंट चूना कंकर आदि के रूप में देखते हैं, जिसको हम शरीरों के रूप में देखते हैं, जलचर शरीरों पानी में रहने वाले जीवों के शरीरों के रूप में, जिसको हम आकाश में उड़ने वाले पक्षियों के शरीरों के रूप में देखते हैं, जिसको हम फूलों पर मंडराने वाले भंवरों और तितलियों के रूप में देखते हैं, जिसको हम पांच भौतिक जगत को पंचभूतों के स्थूल रूप से सृष्टि को हम मनुष्यों के स्त्री पुरुष के शरीरों के रूप में देखते हैं, जिसको हम गाय भैंस बकरी हाथी घोड़ा सिंह हिरण आदि के रूप में देखते हैं, जिसको हम कृमि कीट पतंगों के रूप में देखते हैं। मतलब आंखों से संसार में दिखाई देने वाला जितना भी जगत है ये सब पंचभूतों से बना है। कानों से सुनाई देने वाली इस जगत की जितनी भी ध्वनियां हैं, वस्तुओं की पदार्थों के टकराने की उनके घर्षण की उनके काम करने की, जैसे शरीर में हजारों पुर्जों के काम करने की ध्वनि नाद है, वैसे ही संसार में जो भी कुछ रसना से जिह्वा से चखने में आता है जिसके स्वाद का अनुभव होता है वो सब पदार्थ पांच भौतिक है। त्वचा से जो भी स्पर्श में आता है वो सब पांच भौतिक है। नाक से जो भी गंध सुगंध वाले दुर्गंध वाले सूंघने में आते हैं वो सब पांच भौतिक जगत है। ऐसा करके अपने बाहर अपने अंदर आजू बाजू ऊपर नीचे आगे पीछे दसों दिशाओं में और बीच में अंदर और बाहर सर्वत्र जो भी कुछ प्रतीत होता है आपको सब, और आंख खोलने के बाद और आंख बंद करने के बाद वो सब पांच भौतिक जगत है। इस पांच भौतिक जगत में जितने भी नीले पीले रंग रूप लाल हरे जितने भी हैं वो सब रचने वाला परमात्मा है उन सबको।
जितनी भी बादलों में बिजलियां कड़कती हैं, सूर्य प्रकाश करता है, ये सब परमात्मा इनका रचयिता है। ऋतु ऋतु में जो अलग अलग पेड़ पौधे होते हैं और अलग अलग उनके फल फूल आते हैं, अलग अलग अन्न अन्नादि आते हैं, ये सब रचने वाला परमात्मा है। मनुष्य के शरीर के बाल के से लेकर, केश से लेकर नाखून के नख तक, इस शरीर में जो भी कुछ है सिवाय आत्मा को छोड़कर, वो सब परमात्मा ने रचा है। उस सब को परमात्मा ही धारण कर रहा है। तो इस रीति से जो इस श्लोक में स्थूल जगत का स्वरूप बताया, अब उसका चिंतन आपको करना है। अगले 5-7 मिनट में फिर मौन होता, आप दत्त होकर जिस जगत में, संसार में, पांच भौतिक दुनिया में, पदार्थों में, वस्तुओं में आप रहते हैं, उसका चिंतन करें। इन सब को प्रभु ने बनाया है। जो भी मनुष्य के द्वारा प्रभु के बनाए पंचभूतों से बनाई वस्तुएं हैं, पानी से, पृथ्वी से, कपास से, कपड़े, ऊन से, जो भी कुछ संसार में बना है, लोहा, चांदी, तांबा, पीतल से, आभूषण, खाने पीने की चीजें, साग सब्जियों से, जो भी कुछ, मावा, मिष्ठान, दूध आदि से, सब परमात्मा के द्वारा बनाए हुए। मनुष्य का शरीर परमात्मा के द्वारा, उसकी अकल, उसकी समझ, सब कुछ मनुष्य ने भगवान के दिए शरीर से नवे नवे पदार्थ बनाए। तो इस प्रकार से सबके मूल में परमात्मा को देखो और इस सृष्टि को, पंचभौतिक जगत को सर्वत्र देखो। अब मैं मौन होता हूँ, 5-7 मिनट आप इसका चिंतन करें। ओम कीजिए। बीच बीच में प्रभु नाम का मानस जब भी जपते रहे, कीजिए। ओम।
ओ ओ इस प्रकार पांच भौतिक जगत में जो प्रभु की रचना, व्यवस्था, चमत्कार, प्रतिभा, उनका सामर्थ्य, उनकी दूरदर्शिता, पदार्थ पदार्थ, वस्तु वस्तु में जो झलक रही है, जिसका चिंतन अवलोकन आपने ध्यानस्थ होकर किया है, उसको आत्मसात करें। भगवान का धन्यवाद करें। चित्त के वृत्तियों से, महतत्व से लेकर इस चित्र विचित्र विविधाकार जगत के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। इस जीवन में हमें लाने के लिए, ये शरीर बनाकर देने के लिए, शरीर की हर पल निरंतर रक्षा करने के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। उनके प्रति अपने हृदय की कृतज्ञता को अर्पण करें। स्वयं को भगवान के प्रति समर्पित अनुभव करें। हो इस प्रकार प्रभु का धन्यवाद करते हुए, सारे ज्ञान को, चिंतन को आत्मसात करते हुए अब हम शांति पाठ करेंगे। ओम 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 शांति शांति शांति। ओम ओम। आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु सबका मंगल करे, सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामना, शुभकामना। इति ओम।